Good morning, dear student. As you know that we are studying our ninth chapter of biology, that is biomolecules. And in our previous lectures, we will discuss about micromolecules and macromolecules. Today's topic is nature of bond linking monomers in a polymer. एक पॉलीमर के अंदर जो मोनोमर्स हैं उनमें आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं और कैसे उनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. सो फर्स्ट, इन अ पॉलीपेप्टाइड और अ प्रोटीन, एक प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड आर लिंक बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड. एमिनो एसिड क्या होते हैं, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, विच इज फॉर्म्ड व्हेन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड रिएक्ट विद द एमिनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट एमिनो एसिड. तो यहाँ पर किस किस के बीच फॉर्म बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. एक तो फर्स्ट एमिनो एसिड का जो COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप, और दूसरे एमिनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ के बीच में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. विद द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मोइटी, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर निकल जाता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. और जिस रिएक्शन में वाटर प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन. इन अ पॉलीसैकेराइड, अब हम पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड के अंदर द इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड आर लिंक्ड बाय अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. तो दोनों के सॉरी पॉलीसैकेराइड के अंदर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, और प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड. दिस बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन. और इस बॉन्ड का फॉर्मेशन भी डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन की प्रोसेस के द्वारा होता है. दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स ऑफ टू एडजेंट मोनोसैकेराइड. यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच होता है, कार्बन एटम्स के बीच होता है, और जो वो भी ऐसे कार्बन एटम्स जो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं. इन द न्यूक्लिक एसिड अ phosphate motility link the three carbon of one sugar to the one nucleotide of one nucleotide to the five carbon of the sugar of the succeeding nucleotide. और अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, डीएनए की, तो यहाँ पर क्या रहता है, दो बॉन्ड, दो चेन्स प्रेजेंट रहती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, और वो आपस में 5 और 3, 5 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड ऐसे क्या रहते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं यहाँ पर दो चेन्स. और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच होता है, 5 कार्बन ऑफ द शुगर का 3 कार्बन ऑफ द शुगर के साथ. यहाँ पर कैसे फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पर 3 कार्बन है, एक मिनट थोड़ा मैं इसको साइड में बताता हूँ. 3 क्या कार्बन है, इसके बीच में फॉस्फोरस, और यहाँ पर 5 कार्बन, ये दूसरी वाली चेन है. तो यहाँ पर 3 कार्बन एक चेन का, बीच में फॉस्फोरस, और दूसरे साइड में दूसरी चेन का 5 कार्बन. ऐसे किसका फॉर्मेशन होता है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज एन एस्टर बॉन्ड. तो जहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है शुगर का, वहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का, और इस बॉन्ड को एस्टर बॉन्ड बोलते हैं. एज देयर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन आइदर साइड, और ऐसे ही एस्टर बॉन्ड दोनों साइड में प्रेजेंट रहते हैं. सो इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला जाता है. 9.5 में आपको इसका डायग्राम भी दिया गया है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कार्बन नंबर 1 है, इसके बाद कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4,
एंड कार्बन नंबर 5। ऐसे ही यहाँ से अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। 5 और 3 के बीच में क्या है, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन है। ऐसे ही दोनों साइड में आपको दिख रहा है नीचे भी 5 और 3 एंड में, 3 कार्बन एंड में क्या है, बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर 2 एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाता है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है। Nucleic acid exhibit a wide variety of secondary structure. For example, one of the secondary structure exhibit by DNA. जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो क्या होती हैं, उनकी बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है। ऐसे अगर हम डीएनए की बात करें, एक स्ट्रक्चर अभी हमने देखा, इसके अलावा फेमस मॉडल है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। इसमें क्या है, दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स। इसमें बताया गया है कि जो डीएनए है वो क्या है, वो एक डबल हेलिक्स के रूप में है। ठीक है। ऐसे एक डबल हेलिक्स है। टू स्टैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटीपैरेलल। और इसमें जो टू स्टैंड है ये क्या है, ये दोनों स्टैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड के एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, दैट इज रन इन द अपोजिट डायरेक्शन। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, रन करते हैं। तब बैकबोन, यहाँ पर बैकबोन का फॉर्मेशन होता है, और वो किस किस के बीच होता है, शुगर फॉस्फेट शुगर चेन, शुगर बीच में फॉस्फेट और फिर शुगर चेन के बीच में। द नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन। और दोनों बैकबोन के बीच में, बीच का जो स्पेस है वहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट रहते हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा है परपेंडिकुलर टू द बैकबोन बट इनसाइड, इनसाइड की ओर होते हैं। ठीक है। A and G of one strand are compulsory base pairs with T and C. जो A है वो हमेशा T के साथ, और G है वो हमेशा C के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। A का फुल फॉर्म होता है एडेनिन, G का फुल फॉर्म ग्वानिन, T का फुल फॉर्म थाइमिन एंड C का फुल फॉर्म होता है साइटोसिन। ठीक है। ये क्या होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और ये एंटी पैरेलल हमेशा ए डी के साथ टू डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और जी एंड सी के बीच हमेशा ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। There are 2 hydrogen bonds between A and T and 3 hydrogen bonds between G and C. Each strand appear like a helical staircase. Each step is ancient is represented by a pair of base pair। ठीक है। हर एक जो इसका जो जैसे अगर हम बात करें एक लैडर की, और इसमें जितने भी फुट स्टेप हैं ये क्या है इसके, यहाँ पर एक बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि एक बेस पेयर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। सपोज यहाँ पर ए एंड टी दो बेस पेयर आपस में कनेक्टेड है। ईच स्टेप ऑफ द एंसेंट इज स्ट्रैंड 36 degree. One full turn of a helix strand would evolve 10 steps और 10 base pairs। तो यहाँ पर क्या होता है, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। ठीक है। तो यहाँ पर हर एक बैंड के बीच की जो लेंथ है इसको बोला जाता है पिच, और ये कितने में होती है, ये 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है। और इसके बीच में टोटल नंबर ऑफ जो बेस पेयर होते हैं वो कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। 10 बेस पेयर के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग होती है। ठीक है। और इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम।
The full turn of the helical strand would involve 10 steps or 10 base pairs. Attempt drawing the line diagram. The pitch would be 34 angstrom. The rise per pace per would be 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार से अगर हम बेस पेयर की बात करें, हर एक बेस पेयर की बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। दिस फ्रॉम द डीएनए विद द अबव मेंशन्ड साइलेंट फीचर इज कॉल्ड बीडीएनए। ये कौन सा डीएनए था, ये बीडीएनए का आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया था। In higher classes, you were told that there are more than a dozen form of DNA named after English alphabet with unique structural features. बड़ी क्लासों में आप देखेंगे अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपको डीएनए के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जैसे वाई डीएनए, जेड डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, काफ़ी 1 दर्जन से ज़्यादा इनके नाम हैं और उनका स्ट्रक्चर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अगला जो टॉपिक है डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ इज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म बी इट बी सिंपल बैक्टीरियल सेल, a protozoan, a plant or a animal contain thousands of organic compound। हमने देखा कि जितने भी एनिमल्स इस अर्थ में प्रेजेंट हैं, चाहे वो सिंपल फॉर्म में हो या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, वो सेलुलर लेवल के हों, वो टिश्यू लेवल के हों, या फिर वो ऑर्गन सिस्टम लेवल के हों, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, हम किसी की भी बात कर लें, सबके अंदर क्या है, 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, these compound or biomolecule are present in certain concentrations except as mole cell or moles per liter या फिर moles per cell। अगर हम बात करें तो हर एक में ये क्या है, इनका जो कंसनट्रेशन है वो भी, उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ever made was the observation that all these biomolecules have a turnover। This means that they are constantly being changed into some other biomolecules and also made from some other biomolecules। This breaking and making is through chemical reaction constantly occurring in living organism। क्या होता है कि जितने भी जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते रहता है और कुछ ना कुछ नया बायोमोलिक्यूल्स बनते रहते हैं। एक से दूसरा बनता है और दूसरे से तीसरा बनते रहता है और ये प्रोसेस लगातार चलते रहती है। ठीक है, टुगेदर ऑल दिस केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और इन सारी रिएक्शंस को ही क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। Each of the metabolic reactions result in the transformation of biomolecules। और हर एक जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसके बाद किस चीज़ का फॉर्मेशन होना है, यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होना है। अ फ्यू एग्जांपल फॉर सच मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस आर रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम एमिनो एसिड, मेकिंग एन एमिनो एसिड इनटू एमाइन। जैसे हम बात करें CO2 की रिमूवल की, तो यहाँ पर क्या होता है, एमिनो एसिड की हेल्प से यहाँ पर एमिनो एसिड किस में कन्वर्ट होता है, एमाइन में कन्वर्ट होता है। और फिर इससे एमाइन से जब CO2 रिमूव हो जाता है तो दोबारा से एमिनो ग्रुप बन जाता है। एमिनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस, हाइड्रोजन ऑफ अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन अ डाइसैकेराइड एक्सेट्रा। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे ग्लाइकोसाइड्स का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो बॉन्ड से क्या बनते हैं, बॉन्ड टूटेंगे और डाइसैकेराइड बनेंगे। वी कैन लिस्ट 10 and thousands ऑफ सच एग्जाम्पल। ऐसे ही हम कितने एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है,
जैसे प्रोटीन वगैरह हैं वो अगर डिवाइड होंगे तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होंगे। और प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे हुआ है, एमिनो एसिड्स के आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होने की वजह से। ठीक है, प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है एमिनो एसिड का। मेजॉरिटी ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस डू नॉट अकर इन isolation but are always linked to some other reactions. In other words, metabolites are converted into each other in a series of linked reactions called metabolic pathway. The metabolic pathway are similar to the automobile traffic in a city. जैसे हम मेटाबॉलिक पाथवे की बात करें तो एक सिटी के अंदर जैसे ऑटो में मोबाइल का ट्रैफिक है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इन मेटाबॉलिक पाथवेज का भी रूट है। दीज पाथवेज आर आइदर लाइनर और सर्कुलर। दीज पाथवेज क्रिस क्रॉस ईच अदर। ये सारे पाथवेज क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं। देयर आर ट्रैफिक जंक्शंस, यहाँ पर ट्रैफिक जंक्शंस पाए जाते हैं। फ्लो ऑफ मेटाबॉलिटीज थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज़ अ डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। दिस metabolic flow is called the dynamic state of body. Students, what is the most important that is that the interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single reported mess up for healthy conditions. और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर जितने भी मेटाबॉलिक जो पाथवेज हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, साथ साथ वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे पे बिना कोई अफेक्ट डाले वेरी स्मूथली और बिना किसी रिपोर्ट के कि वो आपस में मिल रहे हैं, लगातार चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो हेल्थी कंडीशंस में रहती है। अगर मान लिया जाए टू पाथवेज कभी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और जो बनना है वो ना बने, तो उससे क्या होगा, इस पाथवे में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे भी अफेक्ट पड़ेगा। अनदर फीचर ऑफ दिस मेटाबॉलिक reaction is very chemical reaction is a catalytic reaction that every chemical reaction, जितनी भी chemical reaction होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, वो किसी न किसी catabolic reactions की वजह से देखने को मिलती। There is no uncatalyzed metabolic conversion in living system। यहाँ पर ऐसा कोई भी metabolic conversion नहीं होता है जिसमें कैटलिस्ट का यूज़ ना हो। इवन CO2 डिज़ोल्विंग इन वाटर, अगर हम CO2 की डिज़ोल्व होने की बात करें वाटर में, तो उसके लिए भी फिजिकल प्रोसेस इज़ अ कैटलाइज्ड रिएक्शन इन अ लिविंग सिस्टम। जितनी भी हम फिजिकल प्रोसेस करते हैं वो भी सारी किसकी वजह से होती हैं, एक कैटलाइज्ड रिएक्शन की वजह से होती हैं। वहाँ पर कोई ना कोई कैटल कैटल कैटलाइज्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, the catalyst which has turned the rate of the given metabolic conversion are also protein। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट होते हैं जिनकी वजह से ये रिएक्शन चलती हैं वो भी क्या होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं। दिस प्रोटीन विथ कैटलिक पावर ऑफ नेम्ड एज एंजाइम्स। और इन प्रोटीन्स को जो कैटलिस्ट के रूप में यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।